जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अरे, वबरकातुहू। क्या हालचाल अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप बताएं क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास अली साहब। मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडिया से है। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा। मैं काफी टाइम से आप लोगों को देख रहा हूँ। और ओके। जब जब आप लोगों के पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ सवालात आते हैं। पहले तो मैं बता दूं, मैं इतना बड़ा मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट हम्म। आप लोगों को देख देख कर मैं तो और इस्लाम के और ज्यादा करीब मोमिन होता होते जा हैं। रहा हूँ। ओए आपकी होए कोशिश होए है होए कि होए। दूर होने की, लेकिन मैं तो और नजदीक आता जा रहा हूँ। क्यों? जब आपके साथ कुछ सवालात होते हैं, आप लोग इतना ऐसे ऐसे जवाब देते हो कि वो समझ ही नहीं आता फिर। ओ बाप रे बाप! क्या तो ये बोलना चाह रहे इस्लाम के और नजदीक कैसे आ रहे हैं? जरा बताइएगा ताकि हम भी इस्लाम के नजदीक आ जाए यार। इससे अच्छी बात क्या होगी आपके आप लिए? तो दावा करते हो कि आप ऑलरेडी नजदीक थे। आपने तो सब कुछ मतलब कुछ कुछ जो भी आप बताते हो कि मैं पास्ट में ये था, मैं तो मोमिन था और काफी बढ़िया वाला मोमिन था और जमात में शरीक होता था। सो आपको तो नॉलेज होगा इस्लाम में क्या क्या अच्छा है, नहीं क्या क्या तो क्या भाई, चीजें पहले हैं। अच्छा लगता था। मालूमात नहीं थी। लेकिन जब मालूमात हुई तो एकदम घटिया सा लगता है। यानी ना घटिया ना, का जो आप इस तरीके से भी तो मैक्सिमम बोल लेवल सकते है। हो कि पहले अच्छा लगता था, लेकिन जब सारी हम्म। चीजें हमें लिमिट में करनी पड़ी, हमें मतलब चीजों का पाबंद बनना पड़ा, तो हमें वो पाबंदियां मंजूर नहीं हुई। भाई हमने सोचा भाई एक्स भाई मुस्लिम भाई, बन जाए। एक एक मिनट, ये गलत फहमी आपकी, क्योंकि हम इतने पाबंद थे, इतने पाबंद थे कि कुरान जो है इतना पढ़ता था मैं, इतना पढ़ता था मैं। सफर में होता, यानी जब मैं काम पे जाता, ट्रेन में ट्रैवल करता, तो वहां भी मेरे मुंह से बस सूरे ही सूरे निकलते रहते, रेसिटेशन ही करते रहता मैं। समझ रहे? तो तो आपने इतना कौन सा कोई कुरान पढ़ उसमें, लिया? वही जो आप सबका कुरान है। नहीं, आप ये मुझे लग रहा है कि बताइए। आपने कुछ और ही कुरान पढ़ लिया, जो आप कहीं और ही चले गए। मुझे नहीं लग रहा नहीं आपने तो कुरान आप, पढ़ा। अच्छा आप ये बताइए कि आप किस मसलक से? मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। देवबंद से ताल्लुक रखते हैं ना? मुझे बताइए कि इस्लाम ने इंसानियत को क्या दिया? इस्लाम ने इंसानियत को क्या नहीं दिया है मेरे भाई? मैं बताता हूं, आप मुझे गलत साबित करिएगा। इस्लाम ने, ठीक है, हो सकता हाँ, इस्लाम ने चाइल्ड मैरिज दी है। इस्लाम ने सेक्स स्लेवरी अलाउ की है। है। इस्लाम ने इंसानियत को दो हिस्सों में बांटा है। इस्लाम ने हाँ। काफिरों मुशरिकों को इस्लाम जो है बदतरीन मखलूक कहता है। कुरान जैसी एक किताब दी जो कि किसी को समझ में नहीं आती है, बल्कि खुद मुसलमानों के जो बड़े बड़े उल्मा है उनको खुद को समझ में नहीं आती है। फुल ऑफ हम्म। एम्बिग्विटी भरी पड़ी है कुरान में, बिल्कुल आसान नहीं है लोगों के लिए। ये सब चीजें इस्लाम ने दी है। आप बताइए कि मेरी कौन कौन सी बातों का रद्द करेंगे आप? हाँ जी। इतना इस्लाम की ज्यादा मैं वजह से लोग प्रिपेयर आतंकवादी। प्रिपेयर होकर तो नहीं आया हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आपका लाइव अभी चल रहा होगा। ये तो जस्ट मैंने देखा, काफी दिन से मैं सोच रहा था। सुनिए, मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आपके लाइव पे जाना है, मुझे बात करनी है और आपको यही बताना था मुझे कि आप लोगों के अरे पहले डिस्कशन ही हथियार डाल देख देख दिया कर। आप। अरे आप पहले ही हथियार हथियार डाल नहीं। दिए, इतना कॉन्फिडेंस के। एक मिनट रुकिए, मेरे को, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ ना। आप इतने कॉन्फिडेंस से आए और आपने मुझे बोला कौन सा कुरान आपने पढ़ा है पता नहीं, और आप मेरी स्ट्रीम्स देख देख के जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपका ईमान जो है और मजबूत होता जा रहा है। तो भाई आपको जी तो पता होना चाहिए अभी। अभी- अच्छा, आपको पता है इस्लाम ने चाइल्ड मैरिज दी? इस्लाम ने चाइल्ड आपके, मैरिज दी? कैसे, कहाँ से, आप क्या किस हवाले से बोल रहे हो चाइल्ड तो मैरिज दी? इस्लाम के जो सबसे बड़े, यानी रोल मॉडल है पूरी हम्म। कायनात के, इनको रोल मॉडल बनाया गया, वो खुद उन्होंने चाइल्ड मैरिज की। अच्छा अच्छा, उस हवाले से बोल रहा हूँ। तो हाँ। उन्होंने उन्होंने सेम जगह पर क्यों? एक विडो से भी शादी की, वो भी बोल सकते हो आप साथ में। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, अच्छा एक बात बताइए, मैं हम्म। 100 लोगों को खाना खिलाऊं, हम्म। ठीक है, और उसके बाद एक कत्ल करूं,
और आप मुझसे सवाल करें कि आप एक कातिल है, तो मैं आपको बोलूं अरे भाई उसमें क्या हुआ, एक कत्ल किया तो क्या हुआ, 100 लोगों को खाना भी तो खिलाया मैंने। तो क्या कहिएगा मेरे बारे में आप? तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये इस चीज से क्या यही ताल्लुक बात होता है है ना, इस आप ये एग्जाम्पल कह का? रहे हो कि विधवा से शादी की, तो भाई एहसान किया, विधवा से शादी की। वो तो एक बिजनेस वुमेन थी, रसूलुल्लाह वहां पे काम करते थे, मौका मिला शादी कर ली। जब तक खदीजा थी, हजरत खदीजा, तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी कोई शादी नहीं की। जैसे ही हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, वो कोई उनको रिश्ता बता रहा है कि आप शादी कर लीजिए, तो वो दोनों दो रिश्ता बताए, दोनों को बोल रहे हैं कि दोनों को जाके बोलो कि शादी करने के लिए। तो भाई एक अच्छा काम किया तो दूसरा गलत काम जो है वो गलत ही रहेगा ना। एक अच्छा काम करने की वजह से दूसरा काम, गलत काम अच्छा नहीं हो जाता। आप बताइए, आप चाइल्ड मैरिज के हक में है? नहीं, बिल्कुल हक में नहीं हूँ चाइल्ड मैरिज का। तो फिर जो कि रसूलुल्लाह, अच्छा चाइल्ड मैरिज भी कैसी? हम तो दो छोटे बच्चों की चाइल्ड मैरिज को भी गलत समझते हैं। यहाँ पे तो हम्म रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल के हैं और 9 साल की बच्ची से शादी कर 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे, उसके खुद के फैसला करने का हक रसूलुल्लाह ने छीन लिया। उसके बाद 9 साल की हुई तो उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी भी की। तो ये कैसे रोल मॉडल है यार, आपके लिए? वो टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही रहे होंगे ना। आप कैसे अच्छा, एक मतलब चीज को पकड़ कर बैठ सकते हो कि उसने क्या शादी की तो वो आप क्या ऐसा? क्या आप एक 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? मेरे पास वैसे कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा? नहीं, अलाउड है क्या नहीं आपको? नहीं, मुझे तो अलाउ नहीं आपके है। हाँ, बताइए जरा, कुरान नहीं है हदीस से मुझे अलाउ। बताइए कि अच्छा, आप मुझे कुरान और हदीस से बताइए कि आप जो है एक आज का जो मुसलमान है वो 9 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, बल्कि आपके जो जिस फिरके से आप बिलोंग करते हो, देवबंद, इनके जो हकीमुल हम्म उम्मत है, ये बच्चे के हम्म साथ सेक्स करने का तरीका बता रहे हैं कि बच्चों बच्चों के साथ जो है जब सेक्स करोगे तो उनको गुस्ल करने की आदत डालो, हालांकि उन पे उनके साथ गुस्ल जो है वो फर्ज नहीं है। ओके। कौन बता रहे हैं ऐसा? हकीमुल उम्मत आपके बहस्ती जेवर में मौलाना अशरफ अली अच्छा, थानवी अच्छा जी। साहब। अच्छा जी, ओके। मैंने सुना नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में, सुनना पड़ेगा अरे मुझे। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि नहीं कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, लेकिन हम सही। और आप बताइए ना यार, मुझे बताइए, अपना क्या नाम है आपका, अली साहब, कि एक 55 साल का बूढ़ा इंसान कैसे एक 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी कर सकता है यार? कैसे शादी कर सकता है? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए? 9 साल की यार, मैं बच्ची वही कितनी होती है वही तो आपको बोल पता रहा है? हूँ ना आपसे कि वो टाइम पर क्या उसका मतलब, क्या कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शादी की रही होगी, वो पूरी एक छोटी सी बात मैं को पकड़ बताता हूँ लेना। वो मैं देखिए, बताता एक हूँ एक मैं होता है बताता हूँ झूठ और एक होता है आधा सच, अरे मैं जो कि उस झूठ से भी भाई मैं बढ़कर बता रहा हूँ चीज हो ना, जाती है। हाँ, मैं बता रहा बताइए। हूँ ना आपको, कोई कॉन्सिक्वेंस, मैं बताता हूँ, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था। कोई ऐसा कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं आ गई थी कि अब हजरत आयशा से अगर शादी नहीं करते तो हजरत आयशा जो है मौत हो जाती उनकी, उनको कोई दफना देता, जैसे कि बोला जाता है, उनको जिंदा जिंदा जलाया जाता। ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थी। मैं बताता हूँ, हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, आप ये जो वाकया है तकरीबन आपको हर सीरत की किताब में आपको मिल जाएगा, तारीख तबरी में मिल जाएगा, इस तरीके से आपको और भी जो किताबें हैं उसमें मिल जाएगा कि रसूलुल्लाह, हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो हजरत खौला बिनते हाकिम जो है वो रसूलुल्लाह के पास आती है और वो कहती है कि रसूलुल्लाह आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह हम्म कहते हैं कि किससे शादी करूं? तो खौला कहती है कि आप कंवारी से भी कर सकते हैं और आप जो है वो बेवा से भी कर सकते हैं, ऑलरेडी जो विधवा हो चुकी है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कुंवारी कौन है, विधवा कौन है? तो हजरत खौला कहती है अगर विधवा से करना है तो सौदा है, हजरत सौदा, और अगर कुंवारी से करना है तो आपके दोस्त, आपके भाई अबू बकर की बेटी हजरत आयशा है। रसूलुल्लाह कहते हैं अभी आम इंसान होगा हमारे जैसा, तो अगर कोई 5-6 रिश्ते बताएगा
तो हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे, पूरे पांचों को नहीं बोलेंगे कि पांचों के पास जाके बोलो पांचों से शादी करना है, हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह इतने महान थे कि रसूलुल्लाह ने खौला को कहा कि दोनों के घर जाके रिश्ता दो, दोनों से करना है शादी, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था। हजरत आयशा जो है वो रसूलुल्लाह के ख्वाब में आ रही है भाई, ये क्या बात है? ख्वाब में वो इंसान आता है आमतौर पे जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। अगर मैं अगर मैं सनी लियोनी को या मियां खलीफा के बारे में दिन रात सोचूं तो वो लोग भी मेरे ख्वाब में आ जाएंगे। अगर एडम सीकर जो हमारे हैं, हजरत एडम सीकर, वो सुन रहे हैं क्या पता नहीं, अगर वो बार बार उनकी जो प्यारी एक्ट्रेस है, फेवरेट एक्ट्रेस सुष्मिता को अगर वो दिन रात सोचते रहेंगे तो शुश उनके ख्वाब में आ जाएगी और वो खुश हो जाएंगे शुश को देख के। अभी तो कोई और ले गया, उन्हें तो छोड़े। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं ना कि कॉन्सिक्वेंस था, कोई सिचुएशन था, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो फिर रसूलुल्लाह ने क्यों किया? क्या जरूरत थी? आप सोचो ना यार, थोड़ा तो गौर करो। क्यों नहीं आप लोग दिमाग चलाते हो? आप देखो चश्मा इश्मा लगा के डीपी में हो, कैप वैप पहने हो, तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ। खाली हीरो बनने से क्या चलेगा? सोचो समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अच्छा ये बताइए, जब ये सारी चीजें गलत हैं, ओके, हाँ और अल्लाह हाँ। ताला को पता होगा कि ये गलत हैं, हम्म। तो ये सारी चीजें छिपाई क्यों नहीं गई, सामने से ही क्यों शो की गई हैं? क्या क्या? अरे ये सारी चीजें गलत है, ओके, हाँ तो ये सारी चीजें हदीसें लिखते टाइम, कुरान नाजिल करते टाइम, ये सारी चीजें छुपाई भी तो जा सकती है, बिकॉज सहाबा ने जो हदीसें लिखी हैं वो लोग ये चीजों को वहां से इरेज भी तो कर सकते थे ना, कि भैया ये चीजें हाँ। आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होंगी, चलो यहाँ से एग्जैक्टली इनको हटा देते हैं। क्यों नहीं हटाया? एग्जैक्टली इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उनका इतना दिमाग नहीं चला कि भाई 1400 साल के बाद अली, साहिल या जो दुनिया के हम्म, और लोग हैं, इनकी सोच इतनी एडवांस हो जाएगी कि इस तरीके की हरकत को पर ये लोग सवाल उठाएंगे। उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि उनके लिए वो चीज नॉर्मल थी। जैसे मिसाल के तौर पे चाइल्ड मैरिज जो है वो और भी जगह पे होती थी, यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान में हाँ, भी जैसे होती थी चाइल्ड आप ये मैरिज भी पहले। बोल सकते हो, जैसे आजकल के टाइम पर लिव इन रिलेशनशिप होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है। नहीं, हाँ एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनो, मेरी बात पहले अच्छे हाँ, से समझो। मैं ये कह जबकि रहा हूँ गलत कि है लेकिन चाइल्ड मैरिज नॉर्मल है। पहले, हाँ वो आपके लिए गलत होंगी, किसी और के लिए सही होंगी। मैं ये कह रहा हूँ चाइल्ड करेक्ट, मैरिज को तो करेक्ट, हर कोई, करेक्ट, सुनो ना करेक्ट, मेरी यही मेरी मेरा जवाब है, मेरी कि ये सारी नहीं चीजें भी आपके लिए गलत है। आप क्यों चाह रहे हो कि नहीं, जो आपके आप लिए सही सोच है, रहे हो वैसे हर मुस्लिम आपके लिए सही सोचेगा? है। आपके मैं लिए बताता हूँ पहले ये होमोसेक्सुअलिटी और लिव इन ठीक है? भाई 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 मेरी बात सुनो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ताकि आप जो एग्जांपल दे रहे हो उस पे वो बात फिट होती है या नहीं होती है वो हम देखते हैं, ठीक है? मुझे यह हाँ, बताइए कि आपके नजदीक बच्चियों से शादी करना ये सही है? आपके नजदीक लिव इन में रहना कैसा है? लिविंग, भाई मैं लिविंग की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं इस बात पे आ रहा हूं कि क्या, जैसे मिसाल के तौर पे लिविंग रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, आपके लिए गलत है, हाँ, तो हम दोनों इस पे बहस कर सकते हैं कि मेरे लिए क्यों सही है, आपके लिए क्यों गलत है। पहले हम हम्म, देखें तो सही कि क्या आपके लिए एक बूढ़ा इंसान बच्ची से शादी करे, ये आपके लिए सही है आपके नजदीक? अगर मुझे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता हो फिर मैं फैसला करूंगा कि सही है या नहीं सही है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बताया ना मेरे भाई, क्या अच्छा मुझे बताइए वो तो आज की वो तो तारीख में आपने किस बता दिया सुनो यार, ना, मैं मेरी कैसे मेरी बात आपकी तो बात सुनो। मानकर सब कुछ मैं अमल करूं? भाई मैं आपको तारीख तबरी का हवाला दिया हूं, अगर बोलोगे तो मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा तारीख तबरी का हवाला। मैं हाँ, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या, वो सुनो ना पॉइंट शो कर दोगे सुनो ना ना जो आप शो करना चाह रहे हो। सुनो ना, मैं एक चीज पूछता हूं आपको, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है आज की तारीख में जहां पे आप अपने अब्बा, 55 साल के अब्बा की शादी एक 6 साल की या 9 साल की बच्ची से कराओगे और वो सही मानी जाएगी? एक कॉन्टेक्स्ट बता दो। नहीं हो सकती, वो तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं हो सकती कि आप अपने अब्बा की शादी किसी और लड़के से करा दोगे, वो भी आप नहीं करा सकते ना। एग्जैक्टली तो कोई भी सिचुएशन ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो ही नहीं सकता जहां पे आप एक 55 साल के बूढ़े की शादी आप 9 साल की बच्ची से करा दो। प्रॉब्लम क्या क्या है उसमें? देखिए, आप जब 9 साल की बच्ची की शादी करा देते हो, आपने उसका
उसका जो लाइफ का जो मेजर डिसीजन है, उसको जिसके साथ जिंदगी गुजारना है, आपने उसका हक वो छीन लिया। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक 9 साल की बच्ची जो है, या 6 साल की बच्ची, या 9 साल की बच्ची, वो फिजिकली मेंटली मैच्योर नहीं होती है कि वो इतना बड़ा लाइफ का स्टेप, शादी जैसा, फिर उसको बच्चे होंगे, वो उसको झेल सके, वो उसको पूरा कर सके। इस लिहाज से भी गलत है। आप समझ रहे मेरी बात? करेक्ट। तो हर हाँ। एक एंगल से चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने की। तो आप लोग आपके किस आप तरीके से जैसा डिफेंड बता कर रहे हो सकते हो? उसके अकॉर्डिंग की, हाँ बोलिए। जैसा आप बोल रहे हो उस अकॉर्डिंग की है। हाँ हाँ, की हाँ, है ना, बताया ना मैंने। मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ ना। मैं ये बोल रहा हूँ मुझे क्यों नहीं पूरा मान रहे उसका हो? कॉन्टेक्स्ट पीछे से नहीं पता है। आप तो मुझे वो चीजें अच्छा, अभी मैंने दिखा दोगे आपसे जो जो आपको मैंने फायदेमंद लगेंगी। अली साहब, मैंने आपसे क्या पूछा? कोई एक कॉन्टेक्स्ट बता दे मुझे, कोई एक सिचुएशन बता दे जिधर एक 55 साल के इंसान की शादी 9 साल की बच्ची से सही लगे। प्लीज एक नहीं कॉन्टेक्स्ट लगेगी, बता दे, तो आज की हम फिर डेट में देखेंगे। गलत है। गलत है आज अच्छा, की डेट पहले में। के उसमें क्या? जैसे 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 आज से 15 साल और 20 साल पहले दो लड़कों की शादी होना गलत थी, दो लड़का लड़की बिना शादी के रहना गलत थे, वैसे ही आज की डेट में ये गलत है। अच्छा, मुझे एक समझ बात रहे हो आप? बताओ। जैसे अच्छा आज गे मुझे, मैरिज, होमोसेक्सुअल भाई मैरिज भाई या भाई गे भाई मैरिजेस भाई भाई, फिर नॉर्मल फिर चीजें हो फिर रही हैं। आप, जैसे लिव इन में रहना अली आज साहब, नॉर्मल हो रहा है, वैसे ही आज से 15 साल पहले वो नॉर्मल नहीं था, लोगों को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन अभी नॉर्मल है। अच्छा उसी उसी अच्छा, हवाले एक से मिनट आई अली थिंक साहब, आई अली थिंक साहब, उस टाइम पर वो अली साहब, नॉर्मल ही लग रहा होगा। नहीं नहीं, उस टाइम पे नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रसूलुल्लाह जो है सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं थे ना। रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 1400 साल पहले क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती थी जिस बुनियाद पर एक 55 साल का इंसान 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करे, ये सही हमें लगे? एक सिचुएशन बता दे। ये सवाल आप आज की डेट में पूछ रहे हो तो मेरा सवाल होगा ना, बिकॉज आज की डेट के कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आजकल का माहौल चल रहा अरे है मेरे उसके अकॉर्डिंग वो भाई, ना रसूलुल्लाह, ही बोलूंगा मैं। नहीं, रसूलुल्लाह जो है वो आज सिर्फ 1400 साल पहले के लिए थे, क्या 14 अभी कयामत तक के लिए है? हाँ, क़यामत तक के लिए। कयामत तक के लिए। अच्छा, ये जो इस्लाम जो इजाजत देता है वो सिर्फ रसूलुल्लाह और 1400 साल पहले के लोगों के लिए दिया था, क्या ये कयामत तक के लिए दिया था? कयामत तक के हाँ, लिए है। क़यामत तक किधर भी के लिए जो आपको, भी इजाजत है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, मतलब अगर आप आज भी एक बच्ची से शादी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वंस अगेन, आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? आप लोग गलत लेकिन को इसको गलत क्यों इसको नहीं कहते फर्ज हो? भी तो नहीं किया है बाबा कि भैया तुम 9 साल की बच्ची से शादी करोगे ही करोगे। अच्छा, मैं अगर आपको फिर से एक अगर वाला एग्जांपल वर्ड देता आ हूँ। गया एक ना मिनट, तो एक वो मिनट, बहुत चीजों का जवाब हो एक मिनट। जाता है मेरे भाई। आप वही तो नहीं समझ मैं रहे, आपको एक वही फिर तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं और मैं आपको एक नजदीक फिर होता से जा रहा हूँ। भाई, मैं फिर से एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ पता है आप कि क्या भाई कर रहे हो? आपको, पता है आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप 1400 साल वाली जो माइंडसेट है उसके जवाब आज के माइंडसेट से ढूंढ रहे हो। वही मैं क्योंकि, आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, सुनिए, वही मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ एक मिनट, कि अली साहब, अली आज साहब, जो अली चीजें साहब, नॉर्मलाइज हो रखी है ना, वो आज से अली 15 साल साहब, पहले लोग उसके बारे में अली सोच साहब, भी नहीं सकते थे। ऐसा अली साहब, नॉर्मल होता अली है। साहब, अली साहब, एक अली साहब, अली साहब, एक मिनट रुके। एक हाँ, एक मिनट मिनट, हाँ एक एंजल जी, मिनट मैं आपको, जी एंजल जी बोलिए। ओके ओके। नहीं, आप बोलिए, आप कुछ ये पॉइंट कह ऐड करना रहे चाह रही हैं थी। कि हाँ, ये कह रहे हैं कि पहले का जो नियम था वो अब जाकर जैसे चेंज हो गया कि एक लड़का एक लड़की सॉरी एक दो लड़का आपस में शादी नहीं कर सकता था पहले, अब ये कर सकता है ना, ये ऐसा कह रहे हैं। ये अब मतलब नॉर्मल हो गया है। तो इनके हम्म। हिसाब से तो फिर कुरान में क्यों नहीं चेंजिंग हो सकता है? सही बात है कि पहले नहीं था अब हुआ है, ये चेंज कर दिया गया है। तो फिर कुरान में ऐसा क्यों नहीं चेंज कर सक अगर मान लीजिए 1400 साल पहले की वो बात थी, अब उसको अब यहाँ नहीं यूज हो रहा है, तो उसको हटा दीजिए ना कुरान से हदीस से, क्यों मानना है फिर उस चीज को? करेक्ट, अब सिंपल सी मैं बात। जवाब दे सकता हूँ। जी दीजिए, दीजिए। जी जी अब आप दीजिए। ये सोचें, अब आप ये सोचें कि इस्लाम वो मजहब है जिसने सारी चीजों का खुलासा करके रख दिया है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला को ये लग रहा होता
के आगे चल के ये चीजें इतना बड़ा तमाशा बन जाएंगी, या आप जैसे लोग ऐसा तमाशा करेंगे, क्यों? बिकॉज अल्लाह ताला को सब पता है। तो वो चाहते तो अपने सहाबा से, या उनके जो उस वक्त के सहाबा थे, वो सारी चीजें इरेज कर सकते थे। क्यों है ये सारी चीजें कुरान में? अरे क्यों भाई, है? अल्लाह क्योंकि का हमारे दिमाग सामने उतना दोनों ही। पहलू रखे गए सुनो हैं, सुनो ये भी और सुनो ये मेरे भी। भाई, ऐसा भी होता है मैं और वैसा बताता भी हूँ। होता है मेरे भाई। एक मिनट रुकिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना अली साहब, कि आपको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो। एंजल जी ने भी आपसे ये कहा, मैंने भी आपसे ये कहा। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आपके अल्लाह का दिमाग उतना ही चलता है जितना रसूलुल्लाह का चलता था, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, तो अगर ओके। रसूलुल्लाह को पता होता कि 1400 साल पहले हम जैसे लोग आके पूरा तिया पाचा करेंगे, तो अल्लाह का भी दिमाग चलता उतना, और अल्लाह जो है रसूलुल्लाह से वो काम नहीं करवाते। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह को नहीं पता था, इसलिए अल्लाह को भी नहीं पता था। समझ रहे? मैं आपसे ये कह रहा हूं, और एंजल जी ने भी आपसे ये कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो, या तो ये कह दो कि वो सिर्फ 1400 साल पहले के लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं है। हमें आज की जिंदगी जो है आज के माहौल के हिसाब से गुजारनी चाहिए, इस हिसाब से हम चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और है ना। और दूसरी बात, जैसे अभी एक हमने कहा, लेकिन आपके वो चीज समझ में नहीं आई क्योंकि आप रसूलुल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी कहा कि आपके जो हकीमुल उम्मत है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, वो बहसती जेवर में बच्चों के साथ सेक्स करने के लिए कहते हैं कि बच्ची अगर छोटी है तो उस पर गुस्ल जो है वो फर्ज नहीं है, लेकिन उसको आदत डालने के लिए उससे गुस्ल करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के लोगों को आप फॉलो करते हो। दूसरी चीज ये बताइए कि, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी चीज, जैसे कि एक हमने अभी किया कि अल्लाह ने आपके इस्लाम ने जो है वो चाइल्ड मैरिज दिया इंसान को। दूसरा, रसूलुल्लाह ने जो है सेक्स स्लेव्स है उनके साथ सेक्स करने को अलाउ किया, उनको बेचना अलाउ किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे बात करूंगा, आप थोड़ा म्यूट रखिए अपने आप को। अब्दुल्ला साहब जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। जी अली साहब। लेकिन हमारा वो टॉपिक ही खत्म कहाँ हुआ? अभी आप स्लेव सेक्स पे कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना कि रसूलुल्लाह जो है इनका ये अमल कयामत तक के लिए है। आप उसको गलत नहीं मान रहे क्योंकि आपके आंखों पे अकीदत की पट्टी है, तो अब उस पे आपको मैं क्या बिल्कुल। करूं? है ना, बिल्कुल पट्टी है। तो अब ये बताइए, चलो वो बात आप गलत नहीं मान रहे हैं, और आपके पास ये दलील भी नहीं है कि आज की तारीख में मना है, ठीक है, लेकिन आप नहीं मानना चाह रहे, ठीक है। मैं आपकी गैरत जो है और देख रहा हूं कि कितने आपके अंदर बेगैरती आ सकती है। तो मैं एक अगला सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने स्लेव्स के साथ, फीमेल स्लेव्स थी, उनके साथ सेक्स करने को भी अलाउ किया है और उनको बेचने को भी अलाउ किया है। आज की डेट इसके में बारे में क्या स्लेव्स कहेंगे कहाँ आप? हैं? नहीं है ये तो भाई दुनिया, ये सोचो कि तुम, मैं और जितने काफिर है, ये खुशनसीब है कि रसूलुल्लाह आज के जमाने में नहीं है। आज के जमाने में वो है या नहीं है, सवाल वो नहीं है। रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया लौंडियों के साथ बाबा, सेक्स करना? ये सवाल आप आज पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको वो जवाब दे रहा हूँ। आज के जमाने में स्लेव्स कहाँ हैं? तो ये सवाल ही नहीं बनता है कुछ। अच्छा, उस जमाने में किसी औरत को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये सही है आपके लिए? यार, आप आज के टाइम में 2022 में आज से 1400 साल मैं पुरानी बात आपसे पूछ रहे क्या हो पूछ रहा हैं? हूं? मैं अली ये अली साहब, ये अली साहब, सवाल पूछने ये का जवाब आपका नहीं है। क्या ही तरीका है? भाई आप लोग इतने मतलब बेवकूफी वाली बात कैसे कर सकते हो? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि 1400 साल पहले इसको आप सही समझते हैं? आप हाँ कहिए, या कहिए कि हाँ सही था उस जमाने में, या नहीं सही था, ये जवाब दीजिए आप। आज हो रहा है नहीं हो रहा है वो सवाल नहीं है। कुरान कहीं भी ये नहीं कहता कि आज आप नहीं बना सकते हो। प्लीज। अब आज मेरे साथ 1400 साल पहले चलिए, मैं वहां पर आपको जवाब देता हूँ। हाँ सही था, 1400 साल पहले किसी की औरत को, बेटी को, बच्ची को, बीवी को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या आपके नजदीक अ- सही है ये 1400 साल आप पहले? मुझे उस टाइम जोन में लेकर जाइए ना, तब बताता हूँ मैं ये लेके जवाब। मैं गया उस ना, टाइम जोन में ही नहीं लेके हूँ। गया। अच्छा, मैं कहाँ उस लेकर टाइम गए? जोन में आपको लेके जाता हूँ। मैं बताता हूँ। हम्म। आप रसूलुल्लाह के जमाने में हैं और आप एक काफिर है, ठीक है। ओके। रसूलुल्लाह जो है वो आपके कबीले पे हमला करते हैं और आपके
बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन साथ में होती है, ठीक है, वो अपने शौहर के साथ अपने आप को बचाने के लिए या अपने शौहर की मदद करने के लिए जाती है, इन दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, रसूलुल्लाह और उनकी सहाबा से लड़ने के लिए जाती है, ठीक है। वहां पे रसूलुल्लाह और सहाबा जो है आपको मार देते हैं और आपकी बेटी, बहन और आपकी जो बीवी, माँ है, उनको स्लेव्स बनाते हैं। 10-12 सहाबा जो है उसमें वो तकसीम कर देते हैं। आपकी बेटी जाती है हजरत उमर के पास, आपकी बहन जाती है हजरत क्या कहते हैं सलमान फारसी साहब के पास, और एक जाती है उमर के पास। अब वो लोग उनके साथ जो है सेक्स भी करते हैं, मस्त मजे लेते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते सब करते हैं, मजे लेते हैं। उसके बाद उनको मार्केट में बेच देते हैं ताकि कुछ उससे पैसे बने या फिर उससे जो है असलहा खरीद सके। अब मैंने आपको वो टाइम जोन में लेके गया। आप बताइए, क्या आप अपनी बहन बेटी के साथ और अपनी बीवी, अपनी माँ के साथ ये होना पसंद करते 1400 साल पहले? आप 1400 साल पहले लेके जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 14 साल पहले लेके जाऊं? आप भी जवाब दे नहीं दिएगा, दोनों साथ में नहीं जवाब दे देंगे। नहीं 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 नहीं, पहले आप इसका जवाब देंगे, उसके बाद आप मुझसे सवाल करेंगे। जब आप 14 साल पीछे जाने के लिए रेडी नहीं है, मैं 1400 साल नहीं, पीछे मैं मान लूं आपको? वाह भाई वाह। क्यों फिर 1400 साल पहले वाले इंसान के लिए मरने मारने के लिए रेडी होते हो? क्यों मान रहे हो तो 1400 साल पहले आप वाले क्यों मजहब आप को, क्यों 14 साल जब पीछे उसको नहीं आप मुझसे डिफेंड ले नहीं कर जाना चाह सकते रहे? हो? बिकॉज बिकॉज ये क्योंकि मैं सवाल ही नहीं 1400 बनते हैं, साल आप पहले फिजूल सवाल कर कि- रहे हो। भाई, आप 1400 साल पहले वाले इंसान की इस दरिंदगी को, इस घटियापन को आप लोग आज क्यों डिफेंड करते हो? इस आप वजह से आपसे 1400 सवाल साल किया जा रहा है। पहले वाले 1400 साल पहले वाले के पीछे मतलब पड़ गए आप हो। मैं रसूलुल्लाह आपसे के बोल रहा हूँ, इस मैं आप अमल मेरे को, साथ सिर्फ 14 साल पीछे चलो। मैं आपके साथ 14 साल पहले जाऊंगा। मुझे पहले आप, चूंकि आपके नबी पे, आपके सहाबा पे, आपके इस्लाम पर सवाल है, उसी को आप डिफेंड करने आए हो। पहले आप इसका जवाब दोगे जो मैंने सवाल किया, उसके बाद आप मुझे 1400 साल पहले, 14 साल पहले लेके जाइए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, प्लीज। दे आप सकते हैं आप बिल्कुल जवाब? बेतुके सवाल पूछते हो। बेतुके होते हैं ना, एक यार होते हैं प्रॉब्लम क्या है पता है वाहियात, अली? एक होता है अली टॉप भाई, लेवल 14 वाहियात। हाँ, 14 ये साल वाहियात पहले बिल्कुल आपने कहा। जी एंजल जी, आप बोलिए। 14 साल पहले कोई नबी थे? जो भी अगर कोई घटिया हरकत किए होंगे या कुछ भी किए होंगे तो क्या वो नबी थे? उनको अब तक पूरी कयामत तक मानने वाला कोई है बैठा हुआ? जैसे आज आप 1400 साल पहले वाले इंसान को मानने के लिए आप रेडी हैं, क्या 14 साल पुराने जो जिसके भी आप कहानी बताना चाह रहे हैं, जो भी आप एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, क्या वो नबी थे या उनको आप कयामत तक मानेंगे? अगर वो बुरा ही था चलिए हम मान लेते, या फिर वो जो अच्छा ही था उनको कयामत तक रखेंगे नबी के तौर पे? और दूसरी बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि बोलिए अली 1400 भाई। साल, होता हाँ है। मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि भाई, जब 1400 साल पहले अपने रसूल की, अपने नबी की हरकतों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो भाई जंग तो मानते भी दोनों क्यों तरफ और से या होता है डिफेंड ना करने क्यों साहिल। आए? अच्छा, हम अब्दुल्ला साहब से बात करेंगे। अली साहब, मेरे हाँ, ख्याल से हमने मेरा आपको कॉल का बहुत टाइम मौका हो गया दिया है। ब्रदर, मैं चलता चलिए, हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके, हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको दिमाग दे